दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर न्यू अपडेट्स जून जुलाई 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न उत्तराखंड के इतिहास में 4 जुलाई 2026 को कौन सा विशेष रिकॉर्ड दर्ज हुआ? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। पुष्कर सिंह धामी लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में नशा मुक्ति भारत सप्ताह 2026 जो कि 17 से 26 जून का आयोजन उत्तराखंड के किस प्रमुख शहर में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 3 राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए किस संस्था को सक्रिय यानी ऑपरेशनलाइज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी लोकायुक्त को। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तराखंड में किस परियोजना के लिए ओनर इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए जमरानी बांध उद्देश्य परियोजना। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 11-12 के छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति प्रति माह प्रदान की जाती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा 1200। क्वेश्चन नंबर 6 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों यह है ऑप्शन बी होम स्टे और पर्यटन आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? तो दोस्तों यह है 25 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तराखंड के किस जिले में अनुसूचित जाति छात्रावासों अर्थात जो SC हॉस्टल हैं के लिए ई डेटरिंग प्रक्रिया हाल ही में चर्चा में रही? तो ये दोस्तों पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जा रही है? तो दोस्तों यह है 78,000 अर्थात 78,000 रुपये। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राज्य सरकार द्वारा किस वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख का गैर वापसी योग्य अनुदान ग्रांट दिया जाता है? तो दोस्तों
इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ठीक दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक, हमारे चैनल का नाम है जोग विद विभू। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर, जो कि यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है, यानी बहुत उपयोगी होगा। यहाँ 2026 की प्रमुख घटनाओं पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सहित दिए गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से एक अनुरोध है। दोस्तों वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड करंट अफेयर 2026 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भाग 1 सरकारी योजनाओं और बजट से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन है। इनमें जो ऑप्शन बी है ये सही है, रुपये 1.11 लाख करोड़। ये 2026-27 का कुल आकार अर्थात बजट है राज्य का। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 19 मई 2026 को स्वीकृत विकास पैकेज की राशि क्या है? तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके, इनमें से जो ऑप्शन बी है ये सही है, यानी कि 1344 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए जनवरी 2026 से कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों ये कर दिया गया है 60%। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तराखंड बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 4 ऑप्शन बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, जो कि है 160.13 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उत्तराखंड की एक जिला एक खेल नीति के तहत नैनीताल जिले के लिए किस खेल का चयन किया गया है? तो दोस्तों नैनीताल के लिए जो खेल का चयन किया गया है वो है ऑप्शन बी मॉडर्न पेटाथेन, इस खेल को। क्वेश्चन 6 ये रहा दोस्तों, ये भाग 2 है। पर्यटन और संस्कृति कार्यक्रम से रिलेटेड प्रश्न होंगे इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2026 में पहले 30 दिन में कितने तीर्थयात्रियों ने रिकॉर्ड बनाया? यानी चारधाम यात्रा पर पहले 30 दिनों में कितने आदमी पहुंचे या रजिस्ट्रेशन कर पाए? तो दोस्तों ये है 15.12 लाख।
क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, अप्रैल 2026 में उत्तराखंड में किस स्थान पर 19 सीटर सीप्लेन जल विमान का सीप्लेन का मतलब जल विमान का सफल ट्रायल किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ऑप्शन बी, गंगा बैराज, ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, ओली में विंटर कॉर्निकल और राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों ये है बी ऑप्शन, सतपाल महाराज। ये उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, पर्यावरण और वन्य जीव। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में हाल ही में किस दुर्लभ जीव का देखे जाने की पुष्टि हुई? किस दुर्लभ जीव को देखे जाने की पुष्टि हुई? तो दोस्तों ये है उड़न गिलहरी, फ्लाइंग स्क्विरल। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, केंद्र सरकार की धन धान्य कृषि योजना के तहत उत्तराखंड के किन 2 जिलों को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा चमोली और अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, यह भाग 4 खेल और विविध प्रश्नों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के लिए किस हिम तेंदुआ को शुभंकर यानी मास्कोट के रूप में चुना गया? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, कयालू। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 2026 में उत्तराखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ? तो दोस्तों ये कौन थे? ये थे ऑप्शन सी, बीसी खंडूरी। क्वेश्चन 13 ये रहा, वर्ष 2026 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार उत्तराखंड की किस हस्ती को दिया गया? तो दोस्तों इनका नाम था भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के तहत किस वर्ष तक उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है? दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, उत्तराखंड में समग्र शिक्षा के तहत कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की स्वीकृति मिली? तो दोस्तों ये मिली 544। क्वेश्चन नंबर 16 ये राजनीति और प्रशासनिक सुधार से संबंधित प्रश्न आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों ये हैं रंजना प्रकाश देसाई। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव 2026 में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए, राधा रतूड़ी। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड में भू कानून यानी लैंड लॉ में संशोधन के लिए गठित उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है सुबोध उनियाल। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तराखंड में अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए 2026 में कौन सा नया अभियान शुरू हुआ?
दोस्तों कौन सा हुआ? ये हुआ ऑप्शन बी, ऑपरेशन मर्यादा 2.0। और क्वेश्चन नंबर 20, राज्य में किस स्थान पर साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा हुई? तो दोस्तों ये राज्य की राजधानी देहरादून के अंदर खोलने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 21, जो कि पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। 2026 के ग्रीष्मकाल में उत्तराखंड के जंगलों में आग यानी फॉरेस्ट फायर की घटनाओं को रोकने के लिए किस तकनीक का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे? ए और बी यानी ड्रोन सर्विलांस और सैटेलाइट मैपिंग, इन दोनों का उपयोग हुआ है, यानी आपका ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMA का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों किसे बनाया गया है? ये है प्रसून जोशी। क्वेश्चन नंबर 23, केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए कौन सी एजेंसी नियुक्त की गई है? तो कौन सी की गई है दोस्तों? ये की गई है NBCC। क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उत्तराखंड में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जलवायु लचीली कृषि परियोजना किस देश की मदद से चल रही है? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, इजराइल की मदद से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के किस जिले में प्लास्टिक एवं राज्य के किस जिले में प्लास्टिक मुक्त हिमालय अभियान का मुख्य केंद्र बनाया गया? किस जिले को बनाया गया राज्य के? दोस्तों यह है चमोली। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा और संस्कृति पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2026 किसे दिया गया? किसे दिया गया दोस्तों? ये है DP डोभाल। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड की किस लोक गायिका को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो दोस्तों ये हैं बसंती देवी बिष्ट। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता हुआ? तो दोस्तों ये है टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों यह है दून विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य के पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? दोस्तों ये डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है ये हुआ है हल्द्वानी में। क्वेश्चन नंबर 31, खेल और विविध पर्सन आएंगे दोस्तों। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों इनका नाम है अंकिता ध्यानी। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया?
तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका लक्ष्य सेन। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य की होम स्टे योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्तों ये रखा गया है ऑप्शन बी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्व रोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार कहाँ तक किया गया? तो ये किया गया दोस्तों देहरादून से लखनऊ, यानी उत्तराखंड की राजधानी से यूपी उत्तर प्रदेश की राजधानी तक। क्वेश्चन नंबर 35, मानस मंदिर माला मिशन, सॉरी दोबारा से एक बार देख लो, ये मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कितने मंदिरों को जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों सही उत्तर होगा 48 मंदिरों को जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, उत्तराखंड में सौर ऊर्जा नीति 2026 के तहत कितनी क्षमता का लक्ष्य है? तो दोस्तों ये है 2500 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य में किस स्थान पर आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो दोस्तों ये की जा रही है रानीखेत अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 38, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिलीफ योजना रिफिल सॉरी क्वेश्चन नंबर 38, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों ये हुई इसी वर्ष 2026 में। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड में राज्य सूचना आयोग का नया भवन कहाँ बनाया गया? दोस्तों राज्य सूचना आयोग का नया भवन कहाँ बनाया गया? देहरादून के अंदर, पहले भी देहरादून में ही था, नया भवन भी देहरादून में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, मिशन एप्पल सेब उत्पादन के तहत किस जिले में क्लस्टर बनाए जा रहे हैं? तो दोस्तों सभी जिलों में, उत्तरकाशी में भी, टिहरी में भी, देहरादून में भी, यानी आपका ऑप्शन जो डी है वो सही होगा उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य का पहला इको पार्क कहाँ बना है? तो दोस्तों ये बना है हल्द्वानी में। क्वेश्चन नंबर 42, मेक इन इंडिया के तहत राज्य का पहला इलेक्ट्रिक बस टर्मिनल कहाँ है? तो यह है दोस्तों देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तराखंड में मिलेट्स यानी मडुआ को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों श्री अन्न उत्सव। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो दोस्तों टिहरी जिले में। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था दोस्तों मार्च 2026 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? ये रहा दोस्तों देहरादून का कैंट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तराखंड की किस झील को रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों ये है आसन बैराज, ठीक ये प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 48, गंगा आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थान हर की पौड़ी का प्रबंधन कौन करता है?
तो दोस्तों ये करती है श्री गंगा सभा। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा क्या है? तो यह है दोस्तों 25 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 50, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? ठीक है, यानी यूपी और यूके इनका बंटवारा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट में इसका जवाब बताना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम विभू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2026 जून जुलाई के घटनाक्रमों पर आधारित 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। खेल जो पहला भाग है इसमें वो है खेल से संबंधित, स्पोर्ट से। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन 1, 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा अपना देश भारत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 2026 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो दोस्तों इनका नाम है संजू सैमसन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2026 आईसीसी T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो दोस्तों इनका नाम है जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। 14 विकेट लिए इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। FIH हॉकी महिला नेशन कप 2026 का विजेता कौन सा देश है? तो दोस्तों इनका नाम है भारत, यानी भारत देश FIH हॉकी महिला नेशन कप का विजेता रहा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत का 97वां यानी 97वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो दोस्तों इनका नाम है हर्षवर्धन GB। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा 5 पदक। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
फीफा 2026 पुरुष विश्व कप की मेजबानी किन देशों ने की? तो दोस्तों इन देश का नाम अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2026 का एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है गर्ड फाल्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 2026 फीफा विश्व कप की आधिकारिक मैच बॉल का नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है एडिडास ट्रायोंडा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ इंग्लैंड देश में। क्वेश्चन नंबर ये अगला भाग चल गया है जो कि संबंधित है पुरस्कार और सम्मान से। क्वेश्चन नंबर 11 स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च राजकीय सम्मान किस नाम से सम्मानित किया? तो दोस्तों ये किया है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए? तो दोस्तों कुल 65 पदक ये अर्थात पद्म पुरस्कार प्रदान किए। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा सांख्यिकी के क्षेत्र में 2026 का सुकात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो इन्हें मिला, इनका नाम है प्रोफेसर अरूप बोस। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा रसिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। इन्होंने रसिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा पर्यावरण संरक्षण के लिए सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन किसे मिला? तो ये मिला दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब ये रक्षा और सुरक्षा यानी डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें क्वेश्चन 16 दिया गया है। रिम पैक 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित हो रहा है? तो दोस्तों ये हो रहा है हवाई द्वीप, और ये हवाई द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा रिम पैक 2026 की थीम क्या है? तो दोस्तों ये है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रीपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रोजेक्ट 17A के तहत कमीशन किया गया स्टेल्थ फ्रिगेट कौन सा है? तो यह है दोस्तों INS दूनागिरी। क्वेश्चन नंबर 19 INS तारागिरी को कहाँ कमीशन किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विशाखापत्तनम में। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा भारतीय तटरक्षक बल में शामिल नया फास्ट पेट्रोल वेसल कौन सा है? तो यह है दोस्तों ICGS अक्षय। क्वेश्चन 21 INS संशोधक का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ये है तटीय और गहरे पानी में
हाइड्रोग्राफिक संचालन। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, INS अग्रणी किस प्रकार का युद्धपोत है? तो दोस्तों ये पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। क्वेश्चन नंबर 23 भारत यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने किस क्षेत्र के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी शुरू की है? तो दोस्तों ये की है क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिज, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय नौसेना रिम पैक अभ्यास में पहली बार कब शामिल हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 25 INS दूनागिरी को किस कंपनी ने बनाया है? दोस्तों ये बनाया है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अब आ गई है दोस्तों तीसरा भाग इसका, जो कि है सरकारी योजनाओं और पहल। सरकारी योजनाओं और पहल से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI के नए लोगो में अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ये प्रतीक है सत्य, पारदर्शिता और सुशासन। क्वेश्चन नंबर 27 दिल्ली के PWD ने सड़क संकेतों पर क्या लगाना अनिवार्य किया है? दोस्तों ये लगाना QR कोड। क्वेश्चन नंबर 28 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किसे पुनर्विकसित किया गया है? तो दोस्तों किया गया है आरोग्य सेतु 2.0। क्वेश्चन नंबर 29 ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई गो ईस्ट पहल का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ये है औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 30 MOSPI ने सांख्यिकी दिवस कब मनाया? दोस्तों ये मनाया गया है 29 जून को। 31 क्वेश्चन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या है? दोस्तों यह है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में क्या लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है नेशनल ड्रग्स रजिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 33 AI सक्षम ग्रामीण आंतरिक ऑडिट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो किया है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय, इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 माई भारत प्लेटफॉर्म ने किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है दोस्तों ऑनलाइन क्विज में सर्वाधिक भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 35 भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA कब लागू हुआ? तो ये दोस्तों हुआ था 1 जून 2026 को। छत्तीसवां क्वेश्चन लोक निर्माण विभाग PWD
ने किस शहर में QR कोड अनिवार्य किया है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37, TRL कंपास प्लेटफॉर्म का विकास किसने किया? तो ये किया है दोस्तों भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। क्वेश्चन नंबर 38, एनीमिया की रोकथाम के लिए संशोधित रणनीति में कौन सी नई रणनीति अपनाई गई है? तो एक अपनाई गई है 7-7-7 रणनीति। 39 क्वेश्चन, 20वें सांख्यिकी दिवस पर किस महान सांख्यिकीविद को याद किया गया? दोस्तों ये किया गया प्रोफेसर PC महालनोबिस। दोस्तों आपको बताना है PC महालनोबिस किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 40, भारत की विजन 2026 से 31 रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये की दोस्तों MOSPI ने। अब दोस्तों थोड़े प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के कर लेते हैं। यह है 44 क्वेश्चन शायद, हाँ अपना 41 क्वेश्चन। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम है UAE। क्वेश्चन नंबर 42, लियोनेल मेसी की 26 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? ये दोस्तों अर्जेंटीना देश के न्यूक्वेन प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 43, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो दोस्तों ये देश है मलेशिया। किस देश ने हाल ही में होर्मुज़ जलसंधि को वैश्विक समुद्री यातायात के लिए फिर से खोल दिया है? तो ये दोस्तों होर्मुज़ जो बंदरगाह है वो है बंदरगाह या जलसंधि, यह है दोस्तों ईरान देश का। क्वेश्चन नंबर 45, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रस्ताव अपनाया? तो ये अपनाया दोस्तों प्रस्ताव 28-23। ये रहे दोस्तों इससे अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फोर्टी सिक्स क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस देश ने सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू किया था स्वतंत्रता से पूर्व? तो दोस्तों किस देश ने सबसे पहले किस राज्य ने होगा, किस राज्य ने, यहाँ देश हटाकर राज्य लिख लो। तो ये है दोस्तों गोवा। और वैसे भी ये क्या था, गोवा स्वतंत्रता से पूर्व गोवा क्या था, एक देश ही था, क्योंकि ये 1961 में भारत में मिला। ठीक है। 47, UCC विधेयक पारित करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन बना? तो ये बना दोस्तों गुजरात। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है बालन शाह। 49, भारत और फ्रांस ने इंडिया इनोवेट 2026 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया? तो ये किया दोस्तों नीस फ्रांस में। इटली की गुफा में कितने साल पुराने मानव पैरों के निशान मिले?
तो ये मिले दोस्तों 14,000 साल पुराने। जो दोस्तों क्वेश्चन आएंगे वे महत्वपूर्ण दिवस और विषय, ठीक, यानी थीम। 51वां क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो ये थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है दोस्तों 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जून। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या थी? योग फॉर हेल्दी एजिंग। योग फॉर हेल्दी एजिंग। 57 क्वेश्चन, विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 जून को। सांख्यिकी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है महालनोबिस। और आपसे पूछा था किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 59, 17 जून के विश्व दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों रेंजलैंड्स रिकग्नाइज रेस्पेक्ट रिस्टोर। 2026 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो दोस्तों ये 12वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यदि 2015 से गणना करें, अब दोस्तों जो प्रश्न आएंगे वे आएंगे सामान्य ज्ञान और विविध, अर्थात मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा, मालवा राज्य की दार्शनिक रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है अहिल्याबाई होलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल संप्रभुता का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका उत्तर है अपने डिजिटल अवसंरचना और डेटा पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का TRL स्केल कितने स्तर का है? तो यह है दोस्तों 9 स्तर का। 64 क्वेश्चन, कैस्पियन सागर को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय। भारत ओमान CEPA समझौते में क्या शामिल है? तो ये दोस्तों वस्तु एवं सेवा और निवेश का व्यापक व्यापार। स्टडी एक्स के लिए आजकल कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अधिक उपयोग हो रहा है? तो ये यूट्यूब शॉर्ट्स। भारत में धूल आंधियां प्राय किस महीने में आती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अप्रैल से जून। मौद्रिक नीति और वित्तीय अनुशासन के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने लॉन्च किया? ये होगा दोस्तों नीति आयोग। 69 क्वेश्चन ये रहा, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा। 70वां क्वेश्चन, GST और अन्य आर्थिक डेटा के लिए किस मंत्रालय ने नया पोर्टल लॉन्च किया? तो ये है MOSPI। 2026 ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ खेला गया?
तो दोस्तों ये खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। भारतीय स्टार्टअप्स के लिए इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम में कितने स्टार्टअप शामिल थे? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 120। 2026 में भारत का कौन सा राज्य यूसीसी बिल पारित करने वाला दूसरा राज्य बना? आपका उत्तर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 74। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल कितने फ्रिगेट्स बनाने का लक्ष्य है? तो दोस्तों 7। सांख्यिकी शुभांकर किस मंत्रालय का हिस्सा है? यह है दोस्तों MOSPI। क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गो ईस्ट पहल शुरू की? तो इस राज्य का नाम है दोस्तों उड़ीसा। 77। आरोग्य सेतु 2.0 किस मिशन के अंतर्गत आता है? यह आता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। UNCLOS 1982 के तहत पारगमन मार्ग ट्रांसाइट पैसेज का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 37 से 44। 79। CORFU चैनल केस 1949 किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह है समुद्री मार्ग से आवाजाही के अधिकार। तो जब भी चैनल का नाम आ जाएगा चैनल का, तो ये दोस्तों समुद्री मार्गों के बारे में ही बात करता है। 80। मपल, जायू और क्लच किसके शुभांकर यानी मास्कोट है? यह है FIFA 2026 विश्व कप का। 81 क्वेश्चन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने विश्व कप में गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो 6 विश्व कप में। क्वेश्चन नंबर 82। 2026 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स पर काम शुरू किया है? तो यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं, इसका मतलब है ग्रेट ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 83। 2026 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास भागीदार एकीकृत और तैयार थीम पर था? तो ये था रिम्पैक्ट। भारत का कौन सा मंत्रालय औद्योगिक प्रदूषण के जैव उपचार पर काम कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय। सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का महत्व क्या है? तो यह है दोस्तों यह डेटा आधारित नीति निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 86। विश्व कौशल चुनौती 2026 कहाँ आयोजित हुई? ये हुई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। विश्व कौशल चुनौती में भारतीय टीम ने कितने देशों के साथ मुकाबला किया? तो दोस्तों सही उत्तर होगा 16 देश। 16। क्वेश्चन नंबर 88। 2026 पद्म पुरस्कारों में कितने पद्म विभूषण दिए गए? तो केवल 2 दिए गए पद्म विभूषण। 2026 पद्म पुरस्कारों में कितने पद्म भूषण प्रदान किए गए? 7। 2026 पद्म पुरस्कारों में कितने पद्मश्री दिए गए? ये दिए गए 56।
91 क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार विजेता विजय अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं? तो ये दोस्तों टेनिस। क्वेश्चन नंबर 92, 2026 का रॉयल गोल्ड मेडल किसे मिला? तो मिला है वास्तुकला क्षेत्र से। 93 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले यूसीसी लागू किया था? तो ये किया था दोस्तों भारत पुर्तगाली शासन के समय, जब ये पुर्तगालियों के अधीन था तो उस टाइम इसने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। 94, होलकर वंश का शासन किस सदी में था? तो ये था दोस्तों 18वीं सदी। 95 क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय कौन सा है? तो यह है दोस्तों कैस्पियन सागर झील। क्वेश्चन नंबर 96, रिम पैक में शामिल होने वाले देशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों 31। 97 क्वेश्चन, INS तारागिरी का निर्माण किसने किया? तो ये किया दोस्तों मजगांव डाक शिप बिल्डर्स। 98 क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च आरोग्य सेतु 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह दोस्तों डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण। 98 के बाद 99 क्वेश्चन, भारत की आरोग्य सेतु ऐप मूलतः कब लॉन्च हुई? तो ये 2020 के कोविड काल में। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा, 2026 ICC पुरुष T20 विश्व कप में कुल कितनी टीमें शामिल थी? तो आपका सही जवाब होगा कुल 20 टीमें थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।